शेर मैसूर टीपू सुल्तान 18वीं शताब्दी हिंदुस्तान की ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिर्फ 17 साल के राज्य में बहादुरी, अक्लमंदी, वतन परस्ती और सियासतदानी की मिसाल कायम की, जिसे ये देश आज भी याद करता है। कई इतिहासकारों के हिसाब से अगर टीपू कुछ साल और राज करते तो वो इतने इनोवेटिव थे कि वो मैसूर को एक इंडस्ट्रियल एज की तरफ ले जाते। टीपू सुल्तान के कसीदे उन्होंने भी लिखे हैं जो मैदान जंग में टीपू के खिलाफ थे, जैसे कि अंग्रेज, जिनके मुताबिक टीपू के पास न केवल एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी जिसमें 2000 किताबात शामिल थी, बल्कि वो एक गजब के योद्धा भी थे जो अपने राज्य की आज़ादी के लिए मरते दम तक लड़े, और उनके मरने पर अंग्रेजों ने चैन की सांस ली। टीपू के शब्दों में कहें तो उन्होंने वाकई में 200 साल भेड़ की जिंदगी जीने की बजाय 2 दिन शेर की तरह जिए। पर लेट्स बी रियल, सिर्फ यही थोड़ी कहते हैं लोग टीपू के बारे में। उन्हें आज एक बाहरी आक्रांता के रूप में देखा जाता है, जिसने अपने मजहब इस्लाम को बढ़ाने के लिए कई हिंदू और ईसाई यानी क्रिश्चियन लोगों को जबरन धर्मांतरण यानी फोर्स्ड कन्वर्जन्स करवाए, कितनों को धर्म के नाम पर निर्ममता से मार दिया, कई मंदिर तोड़े और मसाजिद बनवाए। डिपेंडिंग ऑन आप किस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं, ये फोर्स कन्वर्जन्स और मंदिर तोड़ने की फिगर 100 से लेकर लाखों तक जाती है। पर ये दोनों ही वर्जन्स में टीपू सुल्तान का इतिहास कहीं छुपा रह जाता है। Politics is heating up in Maharashtra over remarks on Tipu Sultan. महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर टक्कर हो गई और टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जाए, उनका सम्मान हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या टीपू वाकई में भारत के पहले फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई, या फिर वो महज अपना राज्य बचाने की कोशिश कर रहे थे? क्या टीपू की यूरोपियन टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी मैसूर को इंडस्ट्रियल युग में ले जा रही थी? क्या टीपू एक फॉरेनर थे, बाहरी आक्रांता थे जिन्होंने खूब मारकाट मचाई, हिंदू ईसाई धर्म वालों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया और सैकड़ों मंदिर तोड़े? ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हमेशा की तरह आपको बस यहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों ने टीपू सुल्तान को भारत के इतिहास से ही गायब कर दिया है। एनसीईआरटी ने कहा, यार इतनी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट फिगर और वो भी मुस्लिम, हटा ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हमने कौन सा बच्चों को हिस्ट्री सिखानी है, हमने तो प्रोपेगेंडा चलाना है। नहीं, अब आपके बच्चे को स्कूल की किताबों में तो टीपू सुल्तान का इतिहास नहीं मिलेगा, लेकिन फिकर नॉट, मैं हूं ना, और ये चैनल उन चुनिंदा कुछ जगहों में से है जहां आपको इतिहास जैसा है वैसा ही सुनने को मिलेगा। तो चले फिर। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा, पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो टीपू सुल्तान का इतिहास जितना गहरा है उतने ही उच्छृंखल, शैलो उनके बारे में मिथ्स हैं, और जितने विस्तार से उनके बारे में लिखा गया है उतने ही विस्तार उनके जीवन से जुड़े झूठ हैं। ये झूठ इतने सारे हैं कि मैं इन्हें एक वीडियो में तो नहीं कवर कर पाऊँ, एक से ज्यादा वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पार्ट 1 में आज मैं टीपू से जुड़े सिर्फ 2 झूठ का पर्दाफाश कर पाऊंगी। इनफैक्ट अगर इस वीडियो के एंड तक आपको लगता है कि टीपू से जुड़ा कोई मिथ आपने सुना है और वो इस वीडियो में मेंशन नहीं हुआ, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट्स में उन झूठ को हरगिज शामिल करेंगे। तो सबसे पहला झूठ जो कि आजकल हर मुस्लिम शासक के साथ जोड़ दिया जाता है वो ये है कि टीपू सुल्तान फॉरेनर थे, एक बाहरी आक्रांता थे, भारतीय नहीं थे। डोडो सेना को लगता है भारत के सब मुसलमान घुसपैठिए थे, क्योंकि कई डोडो प्रमुख पॉलिटिकल लीडर्स यही बात बोलते रहते हैं। खैर, जहां आर्य बाहर से आए वहीं टीपू सुल्तान का जन्म भारत में ही हुआ। इनफैक्ट उनके पापा का जन्म भी भारत में हुआ, और तो और उनके दादा का जन्म भी भारत में हुआ। एंड इफ दैट इज नॉट इनफ, टीपू के परदादा का जन्म भी भारत में ही हुआ था। टीपू और उनके पिता हैदर अली के बायोग्राफर मीर हुसैन किरमानी अपनी किताब निशाने हैदरी में बताते हैं कि टीपू के परदादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शेख वली मोहम्मद दिल्ली से दक्कन आए थे अर्ली 17th सेंचुरी में, और गुलबर्ग की मशहूर गेसू दराज की दरगाह से जुड़ गए और अपने बेटे मोहम्मद अली की शादी दरगाह से ही जुड़े शागिर्द की बेटी से कर दी। उनके बेटे हुए फत मोहम्मद, जो कि टीपू सुल्तान के दादा थे, और उनकी शादी हुई थी तंजौर की पीरजादा की बेटी से जो कि नवायत थी।
नवायत। अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाइप पॉइंट्स भी दीजिएगा। इससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा और उन्हें इंडिया में टीपू सुल्तान की हिस्ट्री पता लग सकेगी। इसके अलावा अगर आपको चैनल पसंद है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद पेट्रियन लिंक पर क्लिक कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने एक नया चैनल भी शुरू किया है जहां मैं अपने यूके की 35 सिटीज में ट्रैवल करने की दास्तां बयां करूंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद रहेगा, आप देख सकते हैं। तो नवायत अरब के अमीर मुसलमान थे जो कि प्राइमरीली ट्रेडर्स थे और 13वीं शताब्दी में भारत आए थे और फिर नॉर्थ इंडिया से साउथ माइग्रेट कर गए और वेस्ट कोस्ट पे ट्रेड करने लगे। फत मोहम्मद और उनकी नवायत बीवी की शादी से हुए हैदर अली, जिन्होंने मैसूर के वुडियार राजाओं के लिए काम किया, खासकर के कृष्ण राजा वुडियार द्वितीय, जहां उन्हें डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया। हैदर अली की दूसरी बीवी फखरुन्निसा, जो कि कुडपा के गवर्नर की बेटी थी, उससे हुए टीपू सुल्तान। टीपू कैसा नाम हुआ भाई? टीपू लुक्स लाइक अ निकनेम। खैर, नाम था फत अली, जो उनके दादा फत अली मोहम्मद के नाम पे रखा गया था। लेकिन हैदर और उनकी बीवी ने अपने बच्चे की सही सलामत पैदाइश के लिए तमिलनाडु में स्थित आरकट के चिश्ती सूफी संत टीपू मस्तान औलिया की दरगाह पे दुआ मांगने गए और जब 1750 में उनका बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सूफी संत के नाम पे टीपू सुल्तान भी रखा गया। तो उनके दो नाम थे। इस बात पे थोड़ी सी फाइट है कि क्या सुल्तान वर्ड उनके नाम का हिस्सा था या उनका टाइटल था, लेकिन किरमानी के हिसाब से सुल्तान उनके नाम का ही हिस्सा था। उनका टाइटल था बादशाह, जो उन्होंने अपनी अहद के 5वें साल यानी 1787 में अपनाया था। तो टीपू सुल्तान प्रॉपर सन ऑफ द सॉइल थे। हिस्टोरियन कावी यजदानी के हिसाब से टीपू के फादर हैदर अली हिंदुस्तानी, कन्नड़ा, मराठी, तेलुगु और तमिल ये सारी भाषा बड़ी आसानी से बोल सकते थे और टीपू ने मराठी और कन्नड़ा क्लर्क्स को अपनी राजकोष यानी ट्रेजरी को मैनेज करने के लिए रखा और बाकी ऑफिसेज में हिंदवी यानी हिंदुस्तानी क्लर्क्स को। उनकी अधिकतर इंस्क्रिप्शंस कन्नड़ा और मराठी भाषा में थी। इनफैक्ट टीपू ने जो नया कैलेंडर शुरू किया उसकी शुरुआत उगड़ी से होती थी। बेसिकली हिंदू न्यू ईयर का पहला दिन इन आंध्रा कर्नाटका रीजन। तो टीपू भारतीय थे, पैदाइश से, भाषा से, पहनावे से वगैरह। ये फॉरेनर का कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर डोडो सेना की इनोवेशन ही तो है। और बावजूद इस फैक्ट के कि आर्य जिन्होंने वैदिक सभ्यता शुरू की वो भी 1500 BCE ऑनवर्ड्स बाहर से आए, सिर्फ मुस्लिम शासकों को ही घुसपैठिया करार किया जाता है। कि आर्य सेंट्रल एशियन स्टेप से इंडिया आए, इस पर मैंने दो वीडियो बनाए थे, आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद रहेंगे। और यही झूठ से दूसरा झूठ आया है। टीपू एक मुस्लिम बाहरी आक्रांता थे जिन्होंने सैकड़ों मंदिर तोड़े और उनकी जगह कई मस्जिद बनवाए। हर मुस्लिम शासक के साथ यही झूठ जोड़ दिया जाता है आज की डेट में। तो क्या टीपू ने मंदिर तोड़े? हमारे पास ये पक्का जानकारी है कि टीपू सुल्तान ने 3 मंदिर तोड़े। हरिहर में स्थित हरिहरेश्वरा मंदिर, श्रीरंगपटना में स्थित वराह स्वामी मंदिर और होसपेट में स्थित ओरकराया मंदिर। पर क्यों तोड़े गए ये मंदिर? उदाहरण के तौर पे श्रीरंगपटना के वराह स्वामी मंदिर, जो कि टीपू की दुश्मन डायनेस्टी वुडियार डायनेस्टी द्वारा पेट्रोनाइज था, और वराह यानी बोर जो कि भगवान विष्णु के दशावतार में से एक है, वही इस वुडियार डायनेस्टी का भी निशान था। तो फिर वराह स्वामी मंदिर को तोड़ना एक पॉलिटिकल एक्ट थी। ये राजाओं का धार्मिक स्थलों को तोड़ना अक्सर एक पॉलिटिकल एक्ट होता था। इसीलिए तो न केवल मुस्लिम बल्कि कई हिंदू शासकों ने भी मंदिर तोड़े, जैसे कि कश्मीर के राजा हर्ष, क्षेमगुप्त, शंकर वर्मन, कलशा, कृष्णदेवराया, राजेंद्र चोला, पल्लवा राजा नरसिम्हा वर्मन, 18वीं शताब्दी की मराठा सेना के अलावा और बहुत से राजाओं ने मंदिर तोड़े। इन सब पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देख सकते हैं। ये वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद रहेंगे।
टीपू सुल्तान का इन 3 मंदिरों को तोड़ना कोई बेतरतीब रिलीजियस हेट्रेड की वजह से नहीं था, ना ही इस्लामिक बुतशिकनी यानी आइकॉनोक्लाज्म की वजह से। इसीलिए तो जहां टीपू ने हरिहरेश्वरा मंदिर को लूटा और उसके कुछ हिस्से को मस्जिद में तब्दील कर दिया, वहीं उन्होंने श्रृंगेरी में शारदम्बा यानी हिंदू देवी सरस्वती का मंदिर बनवाकर मूर्ति को पुनः स्थापित करने के लिए पैसे दिए। 1790 से 92 में तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बीच परशुराम भाऊ की मराठा फोर्सेस, जो कि निजाम ऑफ हैदराबाद और अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ थी, इसी मराठा फोर्स की एक टुकड़ी ने श्रृंगेरी के कई मंदिरों को लूटा और तोड़ दिया, जिसमें शारदम्बा का मंदिर और मूर्ति भी शामिल थी। इस लूटपाट में मराठों ने उस समय 60 लाख रुपए कमाए। इस भारी नुकसान की भरपाई फिर टीपू सुल्तान ने की, जिन्होंने श्रृंगेरी मठ के जगत गुरु सच्चिदानंद भारती को लिखकर कहा कि वो 400 राहती का ग्रांट दे रहे हैं शारदम्बा का मंदिर और मूर्ति फिर से बनवाने के लिए, और जगत गुरु के लिए हाथी, कपड़े और एक पैलेंक्विन यानी डोला और सहस्त्र चंडी जाप की सेरेमनी के लिए 1000 ब्राह्मणों का भोज कराने का बंदोबस्त भी, ताकि वो राज्य की खुशामदीद और टीपू के दुश्मनों की हार के लिए दुआ मांग सके। इस पर मैंने काफी डिटेल्ड वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। टीपू की श्रृंगेरी मठ से इतनी क्लोजनेस थी कि उन्हें जगत गुरु ने तोहफे में एक सोने की अंगूठी दी थी, जिस पर हिंदू भगवान राम का नाम लिखा हुआ था, और टीपू इस अंगूठी को पहनते भी थे। इसीलिए तो टीपू की मंदिर बनवाने की और उन्हें ग्रांट्स देने की लिस्ट उनके मंदिर तोड़ने की लिस्ट से कहीं लंबी है। जैसे कि मुगल बादशाह औरंगजेब के मंदिरों को बनवाने और संतों को ग्रांट्स देने की लिस्ट है, वो पूरी लिस्ट मैंने एक वीडियो में बनाई थी, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो टीपू ने कौन से मंदिरों को ग्रांट्स दिए, एंड उससे भी पहले क्या टीपू ने कोई मंदिर बनवाए? बिल्कुल, टीपू के पिता हैदर अली ने जब 1780 में कर्नाटक पे जीत हासिल की, तब उन्होंने कांचीपुरम शहर में एक गोपुर मंदिर की नींव रखी, लेकिन इसके 2 साल बाद ही उनकी मौत हो गई और वो इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन पूरी ना कर पाए। फिर जब टीपू सुल्तान ने 1782 में राजभार संभाला, तो उन्होंने 1790 से 92 के बीच इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन को पूरा करवाने के लिए 10,000 सुल्तानी हुन का ग्रांट दिया। सुल्तानी हुन ये एक तरीके की करेंसी थी टीपू सुल्तान के टाइम पे, जो उनके पिता हैदर के टाइम पे बहादुरी हुन के नाम से मशहूर थी। ऐसा दिखता था हैदर का बहादुरी हुन। एक साइड पे पौराणिक भगवान शिव पार्वती बने हुए हैं और दूसरी साइड पे फारसी शब्द हे लिखा हुआ है, हैदर के नाम का पहला अक्षर। इनफैक्ट यहाँ कांचीपुरम में जब 1790-92 के बीच में टीपू सुल्तान आए थे, तब उन्होंने यहाँ के रथोत्सव में भी हिस्सा लिया और उत्सव में हो रही आतिशबाजी का खर्चा भी उठाया। इसके अलावा टीपू सुल्तान के श्रीरंगपटना के फोर्ट के अंदर ही थे 3 मंदिर, रंगनाथा मंदिर, नरसिम्हा स्वामी मंदिर और गंगाधरेश्वरा मंदिर। इनफैक्ट रंगनाथा मंदिर तो टीपू के महल से बस 100 मीटर दूर ही था। अगर टीपू सुल्तान आज के डोडोस की तरह मजहब के नाम पे नफरती चिट्टू होते तो ये मंदिर भी गिरा देते, नहीं, बल्कि इस मंदिर में 7 चांदी के कप और 1 चांदी का कैम्फर बर्नर, यानी जिसमें कपूर को जलाया जाए, मौजूद हैं, जिसमें साफ लिखा है कि ये आइटम्स मंदिर को टीपू सुल्ताना पातशाह ने दान में दिए थे। पातशाह यहाँ क्लियरली फारसी पादशाह का संस्कृत वर्जन है। इसके अलावा इस मंदिर में हर दिन की पूजा और सालाना उत्सव, यात्रा वगैरह की सारी सुख सुविधाएं भी टीपू सुल्तान के खजाने से ही मुहैया होती थी। टीपू के दरबारी अफसर खुद ये ध्यान रखते थे कि मंदिर में पूजा सब तौर तरीके से हो। केरला का गुरुवायूर मंदिर, जो कि एक इंपॉर्टेंट हिंदू तीर्थ था, उस मंदिर को टीपू सुल्तान ने 669 एकर्स का लैंड ग्रांट में दिया था और हर साल 8000 सुल्तानी हुन भी मुहैया करवाए, ताकि मंदिर की रखरखाव का खर्चा अच्छे से निकल सके। फिर नांजागुड़ तालुक के कल्लाले गांव में स्थित लक्ष्मीकांता मंदिर को 4 चांदी के कप, 1 चांदी की प्लेट और 1 चांदी का स्पिटून यानी थूक दान भी टीपू सुल्तान ने दान में दिया। इन ऑब्जेक्ट्स पे इंस्क्रिप्शन से ये साफ हो जाता है। फिर इसी नांजागुड़ा तालुक में
स्थित है श्रीकांतेश्वरा मंदिर, जिसको 1790 में टीपू सुल्तान ने एक बेशकीमती चांदी का कप दिया, जिसके नीचे में 5 किस्म के हीरे जवाहरात लगे हुए थे। इस पर गढ़ी इंस्क्रिप्शन टीपू सुल्तान पादशाह को इसका दानी बताती है। ये मंदिर टीपू के दिल के करीब भी था, क्योंकि जब टीपू के खास हाथी की आंख खराब हो गई और दिखना बंद हो गया था, तब उनके चीफ मिनिस्टर पूर्निया की सलाह पर, जो कि एक हिंदू भी थे बाय द वे, टीपू ने अपने हाथी को 48 दिन के लिए नंजागुड़ा के श्रीकांतेश्वरा मंदिर में भेज दिया, ताकि वहां की पूजा अर्चना और करिश्माई पानी से हाथी ठीक हो सके। और वही हुआ, टीपू के हाथी की आईसाइट वापस आ गई और टीपू ने फिर इस मंदिर को ग्रीन जेड का बना हुआ शिवलिंग दान में दिया था, जिस पर लिखा था कि ये लिंग हकीम नंजुड़ा के लिए टीपू सुल्तान पातशाह की तरफ से है। हकीम नंजुड़ा, डॉक्टर ऑफ नंजुड़ा, जिसने उनके हाथी को ठीक कर दिया था। ये लिंग को टीपू के नाम से ही जाना जाता है, पातशाह या पाच्छे लिंगम, यानी पातशाह का दिया हुआ लिंगम। इसके अलावा 1785-86 में मेलुकोटे के नरसिम्हा स्वामी मंदिर को एक नगाड़ा, 12 हाथी, हीरे जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन दान में दिए। फिर चिकमंगलूर में स्थित दत्तात्रेय पीठ में एक इंस्क्रिप्शन बताती है कि टीपू सुल्तान ने 1784 में 20 गांव दान में दिए। ये गांव टीपू से पहले अनेगोंडी के राजा ने भी पीठ को दान में दिए थे और वही टीपू ने फिर से जारी किए। फिर 1786 की एक कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन कहती है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे ब्राह्मणों और मंदिरों को वो सब गांव दान में दिए जो नदी के किनारे स्थित थे। ये गांव दान में देने का मतलब क्या होता है? मतलब उस गांव से आने वाले टैक्सेस टीपू सुल्तान को ना जाकर मंदिरों और ब्राह्मणों को जाएंगे, उनकी रखरखाव के लिए। फिर 1788 की एक कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन बताती है कि मचनूर में स्थित चेन्नकेशवा स्वामी मंदिर को कई गांव इनाम में दिए गए टीपू द्वारा। फिर टीपू के समय में जब उरतूर में स्थित प्रसन्न वेंकटेश्वरा मंदिर में वेंकटेश्वरा की मूर्ति को स्थापित किया गया, तब टीपू के कहने पर मंदिर के हर दिन का खर्चा मैसूर राजा की जेब से देने का प्रावधान बनाया गया और मंदिर से जुड़े सभी सेवकों को जमीनें बतौर इनाम दी गई। फिर टीपू ने सालाना 85 सुल्तानी हुन देने का सनद जारी किया दौलताबाद में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर और सोमसुंदरा स्वामी मंदिर के लिए। फिर 1790 में टीपू ने चांदी के आभूषण दान में दिए कनकल में स्थित वीर हनुमान मंदिर को। 1782 के एक सनद में टीपू का आदेश था कि कुडपा में स्थित वेंकटाचलपल्ली मंदिर में पूजा अर्चना पहले की तरह ही की जाए और यहीं पे बना आंजनेय स्वामी मंदिर, जिसकी पूजा अर्चना बंद हो चुकी थी, वहां पूजा अर्चना फिर से शुरू की जाए। इसके अलावा टीपू ने गट्टूपेट के नरसिम्हा स्वामी मंदिर, कावेरी पट्टी के चंद्रमौलीश्वरा मंदिर, तिरुपति के श्री वेंकटरमना मंदिर, अप्पयम पीठ के लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर को भी कई ग्रांट्स दिए। इतना ही नहीं, टीपू ने कई संतों को भी ग्रांट्स दिए, जैसे कि 1782 में एक मराठी सनद जारी करके टीपू सुल्तान ने अपने अमीलदार कोणप्पा को यह आदेश दिया कि पुष्पगिरी मठ के स्वामी जी को ठोंगापल्ली और गोल्लापल्ली के रेवेन्यूज इनाम में दिए जाएं। इसी साल कोमाचर के बेटे रामचर को कुडपा के कोथनथुला गांव का दान दिया गया ताकि वो गंडीकोटा के आंजनेय स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना कर सके। फिर 1783 में कमलापुरम तालुक के हिमकुंतला लक्ष्मी नरसिम्हा सोमैया जी और 5 और ब्राह्मणों को अग्रहारा ग्रांट्स दिए। अग्रहारा ग्रांट्स लैंड ग्रांट्स होते थे, जिसका रेवेन्यू राजा को ना जाकर 1784 में वेंकटाचल शास्त्री के साथ साथ कई और ब्राह्मणों को वेंकटमपल्ली का अग्रहारा दिया गया ताकि वो सुल्तान की लंबी उम्र और सफलता के लिए पूजा कर सकें। फिर 1788 में टीपू का एक मराठी सनद रंग चरलू और सुमति श्रीनिवास चरलू को ओबलापेट और कोप्पलू के गांव अग्रहार में देता है। इसी साल टीपू ने नरसिम्हा जोशी को 10 पगोड़ा का सालाना पेंशन भी मुहैया कराई, जो कि हेरिडिटरी थी, यानी नरसिम्हा जोशी की मौत के बाद उनके बच्चों को भी ये पेंशन मिलेगी। नरसिम्हा जोशी एक पंचांगी थे, यानी वो पंचांग देखने में पारंगत थे, एज इन एस्ट्रोलॉजर।
1788 में ही राम पंडित एक हकीम को भी पेंशन मुहैया कराई गई। 1789 में वेंकन्नचर्री और श्रीनिवास मूर्ति आचारी को भी पेंशन दी गई। 1790 की एक कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन कहती है कि टीपू ने कमलापुरम का अग्रहारा लक्ष्मीकांताचारी नाम के ब्राह्मण को दिया। फिर 1794 में महाराज हरिपा नाम के ब्राह्मण को मंजराबाद तालुक में जमीन बतौर इनाम दी। वाओ, इतने सारे ग्रांट्स मंदिरों और ब्राह्मणों के लिए। हिस्टोरियन सुब्बराय चेट्टी की स्टडी के मुताबिक टीपू के कुल 62 ग्रांट्स में से सिर्फ 5 मस्जिद और सूफी संतों के लिए थे, बाकी 57 ग्रांट्स मंदिरों और ब्राह्मणों के लिए। इससे यह तो साफ हो जाता है कि टीपू एक बिगॉटेड रूलर जो बेतरतीब मंदिर तोड़ता हो और हिंदुओं से नफरत करता हो, ऐसे तो कतई नहीं थे। ये बस डोडो सिन्हा की इन्फ्लेम्ड इमेजिनेशन है जो अपनी मजहबी नफरत मुस्लिम शासकों पे प्रोजेक्ट करती रहती है। पर टीपू ने इतने सारे ग्रांट्स मंदिरों और ब्राह्मणों को दिए क्यों? हिस्टोरियन कैलेब सिमंस के हिसाब से श्रृंगेरी मठ के मंदिर, मेलुकोट्टे का नरसिम्हा स्वामी मंदिर और श्रीरंगपटना का श्रीरंगनाथा स्वामी मंदिर को 11वीं-12वीं शताब्दी से शाही दान मिल रहे थे। पहले होयसला राजा फिर विजयनगर के राजा ने इन मंदिरों की रखरखाव का जिम्मा उठाया, तो टीपू ने भी इन मंदिरों को दान दिए ताकि वो भी उन राजाओं की लिस्ट में शामिल हो सके जिनका नाम इन कदीम मंदिरों से जुड़ा हो। प्लस राजाओं का नाम बड़े बड़े धर्मस्थानों से जुड़ना उनकी ताकत की ओर इशारा करता था। इसीलिए तो सिब्बी के नरसिम्हा स्वामी मंदिर में टीपू सुल्तान और हैदर अली का चित्र बना हुआ है। इन्हें यहां अपने दरबार लगाते हुए दिखाया गया है। नीचे वाले फ्रेम में है हैदर अली जो कि अपने इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स कृष्णप्पा, रावणप्पा और वेंकटप्पा से भेंट कर रहे हैं, और ऊपर वाले फ्रेम में कृष्ण राजा वुडेयार तृतीय अपना दरबार लगा रहे हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग लगी है इसकी मेन एंट्रेंस में, ये वाली, जहां टीपू सुल्तान सिबी के जंगलों में बड़ी बहादुरी से एक बाघ से लड़ रहे हैं। उनके हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में भाला है, जिससे उन्होंने एक वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर को मौत के घाट उतारा है और अपने पैर तले एक लंबे से सांप को कुचल दिया है। ये हुआ टीपू सुल्तान की पावर का प्रदर्शन, जो कि एक मंदिर में बना है और संजोया हुआ है, जिसे टीपू सुल्तान अपने नाम उन प्रतापी राजाओं की फहरिस्त में शुमार करना चाहते थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट मंदिरों को दान दिए हों। उसी तरह टीपू ने नांजागुड़ के मंदिर जैसे कि श्रीकांतेश्वरा मंदिर और लक्ष्मीकांत स्वामी मंदिर को एक लिंग, सोना चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात इसीलिए दान में दिए ताकि वो कल्लाले राजाओं से अपना नाम जोड़ सके। ये राजा लोकल राजा थे लेकिन काफी पावरफुल थे। 1720 से 1760 के बीच में इन्हीं राजाओं को हराया था टीपू के पिता हैदर अली ने, और इसी वजह से मशहूर भी हो गए। लास्टली टीपू सुल्तान वही कर रहे थे जो उनसे पहले कई भारतीय राजाओं ने किया, अलग अलग धर्म स्थानों को दान दिए ताकि राजा को रूल करने की रिलीजियस लेजिटिमेसी मिल सके। प्लस ब्राह्मण्स इंडिया की सोशल हायरार्की पे टॉप में थे। उन्हें खुश रखना मतलब राजा के लिए रूल करने की सोशल लेजिटिमेसी। तो टीपू सुल्तान कोई बाहरी आक्रांता नहीं थे जिन्होंने मंदिर लूटे और तोड़े। वो पक्के भारतीय थे जिन्होंने मंदिरों को काफी दान दिए। 1790 में टीपू ने एक डच बेल दान में दी वेंकटरमन मंदिर को। ये बेल टीपू ने मालाबार के चर्च से लूटी थी। इंटरेस्टिंग। क्या रवैया था टीपू का क्रिश्चियंस को लेकर? क्या टीपू सुल्तान ने जबरन धर्म परिवर्तन कराया क्रिश्चियंस और हिंदूज के? और क्या टीपू ने धर्म के नाम पे खून बहाया, हिंदू क्रिश्चियंस को मारा, उन्हें गुलाम बनाया? और क्या वो अंग्रेजों से देश हित में लड़ रहे थे? क्या टीपू की वजह से भारत में यूरोपीय तकनीक का विस्तार हुआ? ये सब मैं आज तो नहीं बता सकती, टू टायर्ड, और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं बताती जाऊं कि आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, अगर आप अपनी जिज्ञासा पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए।